इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है और इस डील को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर फार्मर्स को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ एक बात पर कि उत्तर प्रदेश को इस ट्रेड से क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आपको समझा देते हैं कि यूपी फार्मर्स को अब एक्सपोर्ट का रास्ता मिलेगा और इस ट्रेड डील से यूपी वालों को बेहद फायदा मिलने वाला है। इस ट्रेड पैक्ट के तहत अमेरिका ने कई इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी एक्सेस कर दिया है। इस लिस्ट में शामिल है स्पाइसेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। इसका मतलब यूपी के लिए यह बात है कि शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स, ग्रेन और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को अब यूएस मार्केट तक सीधा एक्सेस मिलेगा। यूपी के फार्मर्स के लिए ये सिर्फ मंडी नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट की एंट्री का एक पास है, जो यूपी के किसानों के लिए अच्छी बात है। अब इसके बाद बात करते हैं पोल्ट्री सेक्टर के सीधे फायदे की। डील के अंडर इंडिया यूएस से डीडीजीएस इंपोर्ट्स अलाउ करेगा। डीडीजीएस एक प्रोटीन रिच पोल्ट्री फीड है जो कॉस्ट को कम करता है। अब यूपी देश के सबसे बड़े पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में से एक है, तो उसकी जब फीड सस्ती होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और पोल्ट्री फार्मर्स का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़ जाएगा। और इसका फायदा सिर्फ लार्ज फार्म्स को नहीं मिलेगा बल्कि स्मॉल और मीडियम पोल्ट्री फार्मर्स को भी मिलने वाला है। तो जितने भी पोल्ट्री फार्मर्स उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्हें अब डीडीएसजी की मदद से ज्यादा सस्ता पड़ेगा अपने पोल्ट्री फार्म को चलाना। अब नंबर 3 की बात करें तो शुगर केन बेल्ट को इनडायरेक्टली फायदा मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट गन्ने का प्रोड्यूसर है और इंडिया यूएस ट्रेड डील के साथ एनर्जी और इथेनॉल कॉर्पोरेशन को बूस्ट मिलने जा रहा है। अब इसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा दर्शकों? इथेनॉल ब्लेंडिंग डिमांड हमेशा स्टेबल रहेगी और शुगर मिल्स की फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रहेगी। इसका मतलब है कि केन के पेमेंट डिलेज होने के चांसेस कम हैं और ये यूपी के लाखों शुगर केन फार्मर्स के लिए एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म सिग्नल है। यानी सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदा नहीं है, जो गन्ने की खेती करते हैं उनको अब लंबे समय तक फायदा होने वाला है। धीरे धीरे करके उनकी आमदनी बढ़ती जाएगी और सबसे जरूरी बात कि वो स्टेबल भी रहेगी। अब बात करते हैं टेक्सटाइल और हैंडलूम क्लस्टर्स के एक्सपोर्ट पुश की। यूएस मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल्स पर जो टैरिफ है वो 50% से घटकर अब सिर्फ 18% हो गया है। इसका मतलब यूपी के क्लस्टर्स को फायदा मिलने वाला है। वाराणसी का सिल्क, लखनऊ की चिकनकारी, मीरठ के टेक्सटाइल यूनिट्स, इन सब का बिजनेस अब बढ़ेगा। अब ये प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में भी जाएंगे और चाइना और बांग्लादेश से ज्यादा कंपेटिटिव होकर वहां बिकेंगे। यानी भारत का कपड़ा यूएस में अब सस्ता पड़ेगा। इसका सीधा इंपैक्ट वीवर्स, आर्टिसंस और स्मॉल एक्सपोर्टर्स की इनकम पर पड़ने वाला है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जहां एमएसएमईज, इंडस्ट्री और रोजगार की बात है। ट्रेड डील सिर्फ फार्मिंग तक ही सीमित नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी एक्सपोर्ट्स को भी बड़ा बूस्ट मिलना है। यूपी के इंडस्ट्रियल हब्स जैसे नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा अब यूएस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं, जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और लोकल लेवल पर ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। अब दर्शकों, बड़ी पिक्चर ये है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को सिर्फ दिल्ली के पावर कॉरिडोर से देखना गलत होगा। उत्तर प्रदेश के लिए ये डील्स इंपॉर्टेंट है और एक्सपोर्ट्स और अपॉर्चुनिटी का एक नया मौका भी है। अगर सही इंप्लीमेंटेशन होता है तो यूपी के किसान, आर्टिसंस और एमएसएमईज ग्लोबल इकोनॉमी में सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि कंप्लीट करेंगे। बनारसी सिल्क, लखनऊ की चिकनकारी और मीरठ के टेक्सटाइल सारे यूएस की मार्केट तक पहुंचेंगे और यूपी के अंदर किसानों से लेकर बिजनेसमैन तक, आर्टिसन से लेकर वीवर्स तक सबको फायदा पहुंचने वाला है। यूपी के अंदर नौकरियां भी इस ट्रेड डील की वजह से बढ़ सकती हैं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.